SVM के YouTube चैनल पर जीव विज्ञान की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा मानव में लिंग निर्धारण। मानव द्विलिंगी प्राणी है। इसमें मेल फीमेल दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं और इनके आधार पर मेल का कैसे निर्धारण होता है और फीमेल का कैसे निर्धारण होता है, इस प्रक्रिया को मानव का लिंग निर्धारण होना कहा जाता है। आप मनुष्य के में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं उसकी कोशिका में, और यानी कि 23 जोड़े। इन 23 जोड़ों में 22 जोड़े सामान्य गुणसूत्र होते हैं। इन 22 जोड़ों पर दूसरे विभिन्न प्रकार के लक्षण निर्धारित किए जाते हैं। इनमें 23वां जोड़ा महत्वपूर्ण होता है और इस जोड़े के द्वारा लिंग निर्धारण होता है। ये जोड़ा मनुष्य में बालक या बालिका के पैदा होने को निर्धारित करता है। इस जोड़े में नर में XY गुणसूत्र होते हैं। इनमें ये जो Y गुणसूत्र होता है ये सामान्य से अलग होता है और ये आकृति में भी छोटा होता है। इस Y गुणसूत्र के द्वारा ही निर्धारण जो होता है बालक का होता है। अगर किसी भी 23वें जोड़े में Y गुणसूत्र उपस्थित होता है तो बालक उत्पन्न होता है। अगर यदि ये यहाँ पर Y गुणसूत्र नहीं होता तो बालिका होती है। मादा में X गुणसूत्र होते हैं। इसमें ये गुणसूत्र सामान्य गुणसूत्र होते हैं, दोनों आकार में बराबर होते हैं और इनसे किसी भी प्रकार का निर्धारण नहीं होता। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, X Y। इनके प्रक्रिया के द्वारा जब आपस में अगली पीढ़ी में जाते हैं तो इसका निर्धारण किया जा सकता है और इस प्रकार से जिसमें Y गुणसूत्र होगा वो बालक और जिसमें X गुणसूत्र है वो बालिका होती है। इस प्रकार से मानव में लिंग का निर्धारण होता है और सामान्यतः लड़का या लड़की का निर्धारण किया जा सकता है। और जब हम इनका आपस में संयोजन करते हैं गेमेट्स, तो 50% बालिकाएं और 50% बालक होते हैं। इस प्रकार से Y गुणसूत्र यानी कि नर के द्वारा ही मानव में बालक या बालिका का होना निर्धारित किया जाता है। मादा का के द्वारा वह निर्धारित नहीं होता।